संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने अपना एकादशः पाठ है स्वदेशम कथम रक्षयेम, अर्थात अपने देश की रक्षा कैसे करूं, ये एक नाट्यांश पढ़ा था और ये महाराणा प्रताप के बारे में था। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ सामान्य जानकारी के लिए। महाराणा प्रताप प्रताप के पिताजी का नाम था उदयसी है। क्या नाम था? उदय सिंह है। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। ठीक है, प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ और ये इनका जन्म बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में है। ठीक है, इनके पत्नी का नाम अजबदे 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 था और इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो, हम बात करते हैं अपने अध्याय के प्रश्न उत्तरों की। देखो, महाराणा प्रताप है राजा आशित। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था बताओ आप? मेवाड़ का शासक था ना महाराणा प्रताप, तो ख लगाओ। महाराणा प्रताप है कष्टम स्वीकरोति। महाराणा प्रताप ने कष्ट स्वीकार किया। किसके लिए? देश की स्वाधीनता के लिए। उन्होंने कष्ट क्यों सहन किए थे? अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए किए थे। जंगलों में चले गए थे ना। किम महत पापम वर्तते, क्या महान पाप है? सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्मधनम, आत्मेच्छा, आत्महननम, आत्म प्रशंसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्महननम, अर्थात आत्महत्या करना महान पाप है। किम कल्याणम प्रदत्तम उच्यते, क्या कल्याणकारी कहा गया है? क्या कहा गया है? वीरगत्या मरण्या, वीर गति से मरना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप है कथम स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा कैसे करना चाहते हैं? तो प्राणों से भी, प्राण ही है, प्राण देकर भी वो अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, लगाओ आगे। देखो, महाराणा प्रताप है कुत्र उपविष्ट आसीत। महाराणा प्रताप कहाँ बैठे थे? तो जंगल में एक बड़ी शिला पर बैठे थे ना वो। तो महाराणा प्रताप है एकस्याम शिलायाम उपविष्ट आसीत। क्वेश्चन नंबर 2, भामाशाह कह आसीत। भामाशाह कौन थे? तो भामाशाह मेवाड़ मंत्री थे। तो भामाशाह मेवाड़ मंत्री आसीत। क्वेश्चन नंबर 3, भामाशाह किम आदाय प्रताप से समीपम आगच्छति। भामाशाह क्या लेकर प्रताप के समीप आए गए? भामाशाह धनराशि ग्रंथिम आदाय प्रताप से समीपम आगच्छति। भामाशाह धन की पोटली लेकर प्रताप के समीप आता है। प्रताप है कस्य अभावे किमपि कर्तुम असमर्थ है। प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ था? तो प्रताप है धना भावे किमपि कर्तुम असमर्थ है। महाराणा प्रताप धन के अभाव में कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। आगे देखो, भीला है किम कर्तुम उद्धता है भवंती। भील क्या करने के लिए तैयार होते हैं? भील देश रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार होते हैं। तो भीला है देश रक्षाय
सब प्राणान धातुम उद्यता है भवंती। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जिससे सारे आंसर आ जाएंगे। चलो, ये निबंधात्मक प्रश्न है जो एग्जाम में नहीं आते हैं, अगर किसी को देखने हैं तो वो देख सकता है। दूसरा, वीडियो रोक के देखने पड़ेंगे आपको, ये एग्जाम में नहीं आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। और अब व्याकरणात्मक जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। निम्नलिखितानां समास युक्तानां पदानां समास नामोल्लेख सहित विग्रह कुरुत। नीचे जो पद लिखे हुए हैं उनका समास विग्रह करके आपको समास का नाम भी लिखना है। महत पापम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महत पापम, अर्थात महान पाप। कर्मधारय समास, पाप कैसा है, महान है, विशेषता बताई जा रही है। परमेश्वर है, ईश्वर कैसा है, महान है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परम, परमय है, च असौ ईश्वर है। यहाँ पे ये संधि कार्य हो गया। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे से आ गया और च में ए है, आगे ए है, दोनों मिलके आ हो गया, तो इसको ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, परमश चासो ईश्वर है। ठीक है, बाकी बात एक ही है, ये नीचे वाला भी आप लिख सकते हो, या फिर परमय है, ईश्वर है, इति, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, तीनों ही सही है, जैसी आपकी इच्छा। एक प्रकार, दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया, और तीसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, परमय है, ईश्वर है, और आगे लगा दो इति, ये भी सही है। सीधा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। चलो, तुच्छ सेवक है, छोटा सेवक, तो तुच्छ है, सेवक है, जैसे ये लिखा हुआ ना, सेम यही तो है। कर्मधारय समास, वीर पुरुष है, तो वीर है, पुरुष है। कर्मधारय समास लिखें जल्दी से, आगे देखो। संधि कार्य, अनेनेव, अनेन धन एव, तो इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम भी लिखना है, आप लिख लेना, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है इस पद में, वृद्धि अच है, वृद्धि अच संधि है। ठीक है, चलो। राजोचितम, राजा धन उचित, कौन सी संधि है, गुण संधि, गुण अच संधि है। ठीक है, धन्यो अशी, धन्य है धन अशी, उत्वय विसर्ग संधि, उत्वय विसर्ग संधि। देह्यत्यत, देहि धन एतत, यण संधि है इसमें, यण अच संधि, ये लिखें। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, कोष्टक में दिए संकेत के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कोष्टक में जो हमें संकेत दिए गए हैं उनके अनुसार खाली स्थान भरने हैं। देखो, अर्थात आवाम विद्यालयम, आवाम दिया हुआ है यहाँ पे, आवाम का अर्थ क्या होता है, हम दोनों। ठीक है, और हम दोनों अर्थात उत्तम पुरुष द्विवचन, हम दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पे क्रिया भी किसकी आएगी, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो क्या आ जाएगा, आवाम विद्यालयम गच्छामः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गच्छावः। ठीक है, लिखें। यदा श्याम
खालिस्तान तदा मोहन है, तो पहले में तो पक्ष के अनुसार क्रिया आएगी, दूसरे में खाद, तो क्या आएगा? श्याम एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। जब श्याम पकाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पचती। यहाँ पे देखो नीचे, जब श्याम पकाता है तब मोहन खाता है। ठीक है, मोहन भी एक है, उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही आएगी दोनों में। ओके, इसको थोड़ा ऊपर करके आराम से देखते हैं। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। यदा श्याम है पचती तदा मोहन है खादती। सुधीर है नरेंद्रेण सह विद्यालय खालिस्तान पठ, तो सुधीर नरेंद्र के साथ विद्यालय में पढ़ता है। कौन पढ़ता है? सुधीर। एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, ये बन जाएगा सुधीर है नरेंद्रेण सह विद्यालय पठती। ओके, लिखें। चलो, युवाम अत्र किम क्री धातु है, पूछा जा रहा है किम का अर्थ क्या होता है? क्या, कि तुम दोनों, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो युवाम के अनुसार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी, और क्री धातु मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है? कुरुतः है, कुरुथ है। ठीक है, युवाम अत्र किम कुरुथ है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो सारे वाक्य वर्तमान काल में बनाए हुए हैं। चलो, निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधित, इन वाक्यों में संशोधन करना है। पुत्रम सह पिता आगस्ति। अब देखो, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। क्या बन जाएगा? पुत्रेण। पुत्रेण सह पिता आगस्ति, पुत्र के साथ पिता आता है। क्लियर? उदयपुरस्य परितः जलम अस्ति, अभितः परितः सम्या निक्षा प्रतियोगे अपि। इस वार्तिक के अनुसार परितः शब्द के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदयपुर के चारों ओर जल है, तो यहाँ हम उदयपुर में द्वितीया विभक्ति करेंगे तो उदयपुरम परितः जलम अस्ति, अर्थात उदयपुर के चारों ओर जल है। हरिम नमः है। प्यारे विद्यार्थियों, नमः के योग में संबंधित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हरि को नमस्कार, तो हरये नमः बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? हरये नमः। धर्माय विना न सुखम। विना, विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए धर्माय जो शब्द है चतुर्थी विभक्ति का, इसमें द्वितीया विभक्ति का हम प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। धर्मम विना न सुखम। ठीक है, धर्मम विना न सुखम हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो, प्रश्न निर्माण करने हैं। स्थूल अक्षरा पदानि, मोटे अक्षर वाले पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। आत्म हननम महत पापम अस्ति, आत्महत्या महान पाप है। तो क्या महान पाप है, ये प्रश्न बनेगा हिंदी में, तो आत्महत्या के स्थान पे आ जाएगा किम। किम लिखो। अनेन 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशतिसहस्र सैनिकाः सहर्षं युद्धं शक्नुवन्ति। इससे 12 वर्ष तक 25,000 सैनिक संघर्ष। यहाँ पे देखो सहर्षम था, सहर्ष गलत लिखा हुआ है,
खुशी से युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बनाएंगे, इसके आधार पे हमें प्रश्न बनाना है। तो इससे 12,000 वर्ष तक कितने सैनिक खुशी से युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने के लिए हमें कति का प्रयोग करना पड़ेगा। अनेन 12 वर्षाणि यावत् कति सैनिका है सहर्षम युद्धम शक्नुवन्ति। ठीक है, तो दूसरे में आ जाएगा कति। क्लियर, चलो आगे देखो। महाराणा प्रताप है अरण्ये एकस्याम शिलायाम उपविष्ट है वर्तते। महाराणा प्रताप जंगल में एक शिला पर बैठे हुए हैं। तो महाराणा प्रताप कहाँ बैठे हुए हैं, और स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुत्र। कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, कुत्र। विजेताम महाराज, महाराज की जय हो, तो किसकी जय हो, यही तो आएगा ना। तो इसमें प्रथमा एक वचन है तो क है, विजेताम क है। ठीक है, यहाँ पे महाराज के स्थान पे क्या आ जाएगा, क है। भवता वीरता धीरता च देश रक्षाय महानतम सहयोगम कृतवती। आपकी वीरता धीरता ने देश रक्षा के लिए महान सहयोग किया है। तो यहाँ पे देश रक्षाए है, तो किमर्थम, आपकी वीरता और धीरता ने किसके लिए, किस लिए महान सहयोग किया है, तो क्या जाएगा, किमर्थम। ये मैं है भाई, और ये नीचे बनाए हुए भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ओके, इस प्रकार अपना अध्याय हो गया पूरा। तो इन प्रश्नों को अच्छे से लिखें और याद करें। ओके, थैंक्स।